Hello students, good morning, good evening and good afternoon to all of you. IG Update Academy यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के समस्त विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास हैं जो कि पार्ट फर्स्ट है और ये चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्ययन करने वाले हैं। समस्त विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक क्लास को लीजिएगा क्योंकि ये शुरुआत है। सत्र 2023 के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक ये अपना वीडियोस देखेंगे क्योंकि ये पहली वीडियो है समस्त विद्यार्थियों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन क्या है समझ लेते हैं। देखिए, हम सपोज दैट मान लीजिए कि यह एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम का एक रिबन जिसको हम इस प्रकार लेते हैं। ये इस प्रकार यदि हमने पहले ये इतना बड़ा एक मैग्नीशियम का रिबन था, इसको हमने क्या किया, मोड़ लिया। और इसको जब हमने मोड़ा तो इसमें इस पदार्थ में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, इस पदार्थ में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। लेकिन कोई नया पदार्थ बना क्या, मैग्नीशियम से कुछ नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हुआ क्या, तो इसका उत्तर है नहीं। और देखा जाए इसमें और हमने इस मैग्नीशियम के रिबन को मोड़ दिया। अब देखिए परिवर्तन हुआ, तो इसका उत्तर है हाँ। परंतु कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ क्या, नहीं। ये मैग्नीशियम का रिबन था और ये मैग्नीशियम ही है और इसको हमने मोड़ दिया, इसको इस प्रकार मोड़ दिया। और अब बताइए प्रिय विद्यार्थियों, ये मैग्नीशियम से बदल कर कोई नया पदार्थ बना क्या, तो इसका उत्तर भी है नहीं। ये मैग्नीशियम था और अब भी प्रिय विद्यार्थियों ये मैग्नीशियम ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः यहाँ पर लेकिन देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं। अतः यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक बार पुनः विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन होगा परंतु इसके रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः और दूसरे शब्दों में कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसकी प्रारंभिक इतना ये थी, जैसे इस मैग्नीशियम की प्रारंभिक अवस्था यह है। अब इसमें हमने क्या किया, बदलाव किया। उसके बाद इसमें बदलाव हुआ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हुई। पहले इसकी अवस्था ये थी, अब इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम प्रिय विद्यार्थियों इसको हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अतः अब हम देख लेंगे यह पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो गई। अतः भौतिक परिवर्तन हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों एक बार भौतिक परिवर्तन की परिभाषा जान लेते हैं। ये मैग्नीशियम की क्या थी, रिबन थी। इसमें हमने क्या किया, बदलाव किया, इसको मोड़ दिया तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गई। और जब अवस्था में परिवर्तन हुई, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अतः यहाँ पर एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। हम कह सकते हैं कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे बात यह है कि यदि इस मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाए, इस मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया जाए, जलाया जाए, तो प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे कि ऊष्मा निकलती है। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। अर्थात किसी भी पदार्थ मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा।
यहाँ पर पहले क्या था, सॉरी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैग्नीशियम के रिबन बनाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और उसमें से उष्मा निकलेगी। और ये क्या होगा, मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम था, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ का निर्माण हुआ। क्या हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ और उष्मा भी नया पदार्थ बना। अतः जब हम किसी पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। अतः यहाँ पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और उष्मा। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन एक बार पुनः सुन लेंगे, जान लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ या अभिकारक मिलकर नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक बार पुनः देख लेंगे, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, जलाने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम था, अब क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नए गुण वाला पदार्थ होता है, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको सैंड पेपर से रगड़ लिया जाता है। कौन से पेपर से, बालू कागज से लिया जाता है, तब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस पर परत है जिसको जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नीशियम के रिबन को या मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसमें हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से, बालू कागज से उसको घिस देते हैं कि हम मैग्नीशियम को आसानी से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला सके और हमारा नया पदार्थ बन सके। तो सिंपल सी भाषा में प्रिय विद्यार्थी, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आप याद रखते हैं। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार पुनः पीछे से देख लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों चलते हैं, तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमने समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए हमारे चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं, अब हम चलते हैं अभिक्रियाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, या उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी, कहते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया आसान सी भाषा में वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है ना, वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर अभिक्रिया कर करके क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थी देख लेंगे हम, H2 2H2 प्लस O2, क्या 2H2 प्लस O2 को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या नया पदार्थ बनेगा, 2H2O। ये एक जल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 परमाणु अणु लिए हैं, हाइड्रोजन का क्या लिए हैं, 2 अणु, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 अणु लिए हैं। ये हमने क्या किया है, अभिकारक को हमने क्या किया, अभिक्रिया कराया। बताया है परिभाषा में, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर, ये 2 अभिकारक है, अभिकारक मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का, एक नया पदार्थ का क्या कर दिए हैं, निर्माण कर दिए हैं। अतः यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया है। आगे चलते हैं, फिर एक रिएक्शन और देख लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब आएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये एक अभिकारक है। जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, ये हम जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करते हैं, तोड़ते हैं, तो नए गुण वाले पदार्थों का क्या निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थ, ये चूना का निर्माण हो जाता है, और इसमें से गैस का भी निकास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस का भी निर्माण होता है। अतः यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है प्रिय विद्यार्थियों, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, और हम कह सकते हैं कि यही एक रासायनिक परिवर्तन भी है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो एक बार पुनः वीडियो को वापस देख लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही शानदार चैप्टर है और आगे चल करके आपको बहुत ही मदद साबित होने वाला है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह हमारे आसपास बहुत सी ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है क्या और भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे हमने कहा प्रिय विद्यार्थियों कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सी अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे खुले वातावरण में, खुले वायु में जंग लगना, लोहे का जंग लगना। दूसरा, अंगूर का किण्वन, अंगूर के रस का किण्वन, अंगूर के रस का किण्वन। भोजन का पकना,
भोजन का पकना, यह एक रासायनिक परिवर्तन या फिर यह एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। पांचवा है, चौथा है भोजन का पाचन, पांचवा है श्वसन, श्वसन की क्रिया। ये उपर्युक्त जो आपको उदाहरण दिए गए हैं ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। खुले वातावरण में जब हम क्या करते हैं, लोहे को हम देते हैं तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जंग लगता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। अतः यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा, अंगूर के रस का किण्वन। पहले अंगूर का रस होता है, फिर उसके बाद जैसे ही इसका किण्वन किया जाता है तो एल्कोहल में बदल जाता है। अतः यहाँ पर पहले कुछ और पदार्थ था, फिर बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अतः यहाँ पर एक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हुआ है, जैसे एल्कोहल। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों बताइए कौन सा परिवर्तन है, तो उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अगर पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो इसका भी उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा एग्जाम्पल है भोजन का पकना। भोजन पहले जो भोजन होता है पहले दूसरा पदार्थ होता है, जब वह पक जाता है यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ, अतः यहाँ पर भौतिक नहीं रासायनिक हुआ है। यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। भोजन का पाचन, भोजन को जब पचाया जाता है एक परिवर्तन होता है, अतः यहाँ पर भी एक नए पदार्थों का जब निर्माण होता है तो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में भी नए पदार्थों का निर्माण होता है, अतः यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब प्रिय विद्यार्थियों आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना। अगली हेडिंग है, हम देखिए रासायनिक परिवर्तन का पहचान करेंगे। किस प्रकार रासायनिक परिवर्तन का पहचान करना है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना। क्या अब हम ये हेडिंग कौन सी पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना। पहचान करना, रासायनिक परिवर्तन की पहचान करना। जब कोई संपन्न होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनमें से निम्न प्रकार की एक्टिविटीज गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी। जैसे जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें आपको निम्न गतिविधियां एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे। जैसे अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन होगा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। ताप में परिवर्तन, उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा। प्रिय विद्यार्थियों दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। गैस का निकास, गैस भी निकलता है, गैस का निकास होता है। अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकास। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकास और रंग में परिवर्तन। यदि रासायनिक परिवर्तन जब हुआ तो इनमें से आपको कुछ न कुछ गतिविधियां देखने को मिलेंगी।
अतः अब आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ है। यदि रासायनिक परिवर्तन हुआ रहेगा तो उसमें ताप में परिवर्तन होगा, गैस का भी निकास होगा। जिस प्रकार उपर्युक्त अभिक्रिया में हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से गैस का भी निकास होगा, उसमें उष्मा का भी निकास होगा, मतलब ताप में परिवर्तन होगा। और मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाएंगे तो उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है।